नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना ही निवेदन है। अगर समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ? भारत में इस पर चर्चा व्यापक रूप से कई वर्षों पहले शुरू होनी चाहिए और हो जानी चाहिए थी, किंतु किसी ने की नहीं। एक आदमी जिसे लोग हिंदुओं का शत्रु, हाइपर, फलाना-ढिमकाना, न जाने क्या-क्या बोला उनके बारे में। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी लगातार बोलते, किंतु भाजपा सहित आईटी सेल और बाकी लोगों को बड़ा प्रॉब्लम रहा है उनसे, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक नहीं है, वो खरी-खरी बातें बोलते हैं। एलन मस्क ने कल ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद भारत में असली सनसनी मची है। मैं बता रहा हूं कि भारत के किसी नेता ने इस पर चर्चा नहीं की, इस पर कोई बात नहीं की, इस पर कोई विमर्श नहीं दिया, लेकिन एलन मस्क ने जो ट्वीट किया है उसको समझिए और अपने भविष्य की तरफ आंखें खोलने वाले इस प्रकरण को देखिए। इसलिए मैंने कहा इस वीडियो को देखिएगा, मेरा कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। एलन मस्क लिखता है, इंडियाज बर्थ रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट। अब इसके बिटवीन द लाइन का मैं कहानी सुनाऊंगा। इंडियाज बर्थ रेट हैज फॉलन below replacement. Among those most educated, India's birth rate fell below replacement. अब ये क्या है? पहले हम याद आते हैं। तो सब कॉन्टिनेंटल ये सारा दिया है इसके अंदर, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ये यहां फर्टिलिटी रेट पर वुमेन 2024, लेकिन इसमें एक बिटवीन द लाइन जो सबसे खतरनाक है वो समझ नहीं है। बिहार में तो फिर भी अधिक है, बिहार में तो फिर भी ठीक है, लगभग 2.5 बच्चा ये बन रहा है। आप देखेंगे बंगाल में बहुत कम हुआ है, दिल्ली में तो बहुत कम है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और बिहार सबसे फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन अब जरा आते हैं मुद्दे पर। बिहार का, यूपी का या बंगाल का तो इसलिए फिर भी ठीक है क्योंकि मुसलमान टेक्निकली 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा मार रहा है। हिंदू तो एक मार रहा है, हिंदू तो एक बच्चे पैदा कर रहा है। मुसलमान ऑन एन एवरेज हर एक मुसलमान का अगर आप लेंगे तो 4-5 बच्चे, यानी 15 साल में पूरी जिस डेमोग्राफी के का हवा किया जा रहा है ना, वो तो ऐसे भी ओवरलैप हो जाएगी। जिनकी अभी हम जनसांख्यिकी में वो 4-5-6 साल के बच्चे को हम एज अ वोटर जोड़ ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे पूरे खेल को। आपका 1 होगा तो उनका 5 वोट बढ़ेगा, अगले 10 साल में आपका 1 या 1.5 वोट बढ़ेगा तो उनका ऑन एन एवरेज 4 से 5 वोट बढ़ेगा। इसका आपके पास क्या सॉल्यूशन? इस पर चर्चा कब होगी? और इसीलिए जो सलमान कह रहे हैं कि सब्र, आप देखिए कि भारत की स्थिति कितनी बदल गई है। मोदी और भाजपा की जो अपनी राजनीति की मूल अवधारणा थी वो राष्ट्रवाद और सनातन धर्म, हिंदुत्व, इसका कॉकटेल था। और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कॉकटेल बहुत शानदार, बहुत अच्छा। विपक्ष ने पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ा कि इसको हम बीजेपी की गोदी में कंप्लीटली दे दें। लेकिन विपक्ष मुसलमानों की तरह ये जानता है कि आज हम मुसलमानों के लिए लॉयल रहेंगे तो 5 साल बाद संभवतः वो हमें ही वोट करेगा। लेकिन विपक्ष ये नहीं समझ रहा है कि 5 साल बाद वो आपको वोट नहीं करेगा, वो वैसी की तरफ स्विच कर जाएगा जैसे वो सीमांचल में स्विच किया, या हुमायूं कबीर के ऊपर तमाम एलिगेशन लगने के बावजूद वो अपने दोनों सीट जीत गया।
वहां ममता बनर्जी को उन लोगों ने त्याग दिया। उन्होंने बीजेपी को भी वोट नहीं किया, हुमायूं कबीर को वोट किया बंगाल में। असम में बदरुद्दीन की तरफ जा सकता है, हालांकि असम को तो बचा लेंगे ये, और बंगाल भी ठीक है, किंतु हमें स्कोर पर, इस पर बड़ी अच्छी बात अंकुर, आचार्य अंकुर भैया ने लिखी है, मैं पढ़ता हूं उसको लेकर के। बड़ी गजब की बात है, और आश्चर्य है कि भारत के राजनेता और बाकी लोग इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि अब की बार हिंदुओं को अपनी सभ्यता अपने हाथों से समाप्त करनी है। हिंदू पुरुष विरोधी कानूनों की भरमार इस देश की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। एलन मस्क को भारत की चिंता, हमें खुद नहीं। अब मैं आता हूं कि भाई यह मुद्दा मैंने उठाया, पुरुष विरोधी कानून का सबसे बढ़िया उदाहरण आपको इस वक्त शिल्पा शिंदे प्रकरण से मैं देता हूं। शिल्पा शिंदे कन्फेशन इस देश के पार्लियामेंट, इस देश की न्यायपालिका और इस देश के सिस्टम के मुंह पे तमाचा। शिल्पा शिंदे फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट केस अगेंस्ट बाबाजी प्रोड्यूसर, ठीक है, उसने खुद कन्फेस किया कि पैसे के सेटलमेंट के लिए मैंने इस पर केस किया था। 10 साल के बाद कन्फेशन किया है, लेकिन ये एक और कहानी को जन्म दे रहा है कि हां, मेरा क्या कानून उखाड़ लेगा, मेरा देश की संसद क्या उखाड़ लेगी, और बाकी लोग क्या उखाड़ लेंगे। आज भी सुभाष न्याय मांग रहा है, और इसकी शुरुआत कब होती है, जब आप रैंडमली न्यूज चैनल में बैठी हुई कोई फेमिनिस्ट निशा शर्मा जैसी अपराधी प्रवृत्ति की महिला, जिसने पूरे ससुराल पक्ष को दहेज के केस में फंसा दिया, उसको आप हीरोइन बना देते। आज हिंदू सभ्यता का विनाश अपने हाथों से स्वयं हो रहा है। जानते हैं क्यों? एक और इंटरेस्टिंग बात, जब अमेरिका रशिया के विघटन को सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त वामपंथ का बीजारोपण। मैं केट मिलेट थ्योरी के बारे में जब बात करता हूं तो एक बात और कहता हूं, उसका जो सबसे मूल है कि किसी की वो पेत्रियाची को नष्ट करना है। जैसे वहां पेत्रियाची होता है, भारत के अंदर वो ब्राह्मण पेत्रियाची में बदल जाता है, उसको नष्ट करना है। मुसलमान इसमें नहीं मानता। मुसलमान की बेगम 4 बच्चे पैदा करने को तैयार है, उन्होंने फटकने भी नहीं दिया वामपंथियों को अपने आसपास। हिंदुओं को बड़ा लगाव है, अरे हमारी महिलाएं घूंघट में है, वो बाहर घूमेंगी। हाँ, विवाह के बाद भी रोजगार करने में कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लक्ष्मण रेखा सिंबोलिज्म, ये सब बेकार की चीजें हैं। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपराध है, फलाना ढिमकाना सब मान, लेकिन जैसे जैसे कामकाजी महिलाएं बढ़ी, उनको दिक्कत होने लगा। 2 बच्चों से अधिक, वो कहने लगी कि भाई हम इनका शिक्षा कैसे देंगे, इनका भरण पोषण कैसे करेंगे। क्यों? आप कैसे पढ़ी? आपकी पिछली पीढ़ी के पिताजी ने 4 बच्चों को सरकारी नौकरी कैसे दिलवाई पढ़ा लिखा करके? नहीं तो पहले एजुकेशन महंगा नहीं था, अब महंगा हुआ। क्यों? रुपए के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो तब भी वही थी, सिचुएशन हर समय वही है। ये बहाना ना कीजिए। इनफैक्ट सरकारी नौकरी और इन सब के प्राइवेट नौकरी के रुपए में कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और उनका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। वो मैटर करता ही नहीं है। मैटर आपके अंदर जो बीजारोपण किया गया, जो केट मिलेट ने किया। औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिना पुरुष और बिना स्त्री के संसार चल जाएगा, क्योंकि उसके बीजारोपण में अगला था LGBTQ, जो कल जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले कर रहे थे। इसकी गंभीरता को समझा जाए। कमाल है कि एलन मस्क बात कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर किस मुद्दे पे बात हो रहा है? भारत को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए। हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, ठाकुरवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, यादववाद जिंदाबाद, कुर्मीवाद जिंदाबाद, सब में वाद जुड़ गया। एग्जिस्ट करता है क्या? एग्जिस्ट नहीं करता। सामंतवाद
मिटाने के लिए कल सौरभ दास अंग्रेजों का याद दिलाया गया, उन्होंने पंखा झलने के लिए एक अलग गुलाम रख रखा था। पहले हो गया कि आप पूरा दिन पंखा झालो, हम पैसा दे देंगे भाई। वो लोग, वो विजेता दहिया जैसे लोग जो ब्राह्मणों का जनेऊ उतरवा रहे हैं, संस्कार उतार रहे हैं ये लोग हिंदुओं का, और सनातन और राष्ट्र दोनों भयंकर खतरे में है। तो क्या हम और आप मिलकर के कलेक्टिव रूप से हिंदुओं में ये जागृति पैदा कर सकते हैं कि भाई अधिक बच्चे पैदा करो? जब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तीसरे बच्चे पर वो 30,000 देंगे, तो सबने कहा मुसलमान बेनिफिट उठाएंगे, मुसलमान बेनिफिट उठाएंगे। गरीब हिंदू वो क्यों नहीं बेनिफिट उठा लेता? चलिए पढ़े लिखे एलीट क्लास के लोग ये 1.5% है, बाकी 98% जो हिंदू है वो तो मिडिल क्लास और नीचे में है, वो तो कर सकता है। तो मिडिल क्लास कह रहा है कि ना हम ना करेंगे, हमको पढ़ाना है अपने बच्चे को। चलिए उनको भी हटा दिया, 40% वो भी माइनस। बाकी जो रिमेनिंग 50% है वो तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए, तो फिर वो कह रहा है कि हम तो पहले ही से गरीब हैं। प्रॉब्लम एजुकेशन और ये सब का पैसा नहीं है, वो आप अपने बच्चे को कैपेबल नहीं बना सकते। हम लोग कैपेबल नहीं बन गए। हर हिंदू को मिनिमम 3 बच्चे पैदा करने होंगे और 1 दशक तक करना होगा, तब जाकर के कुछ होप, उम्मीद जग सकती है। आप में से कई लोग पूछेंगे कि अभिषेक जी आपके कितने? 2 हैं, आपको पता है, और तीसरा आएगा। संभवतः चौथा भी आ जाए, पढ़ा लिखा होने के बाद भी। आप क्या चाहते हैं? देखिए बात इतनी सी है कि क्या हम लोग इतने नकारा हैं कि हमारे बाप दादा जो 4 भाई 5 भाई हुआ करते थे, उनकी सबलता आप देखिए, हिंदू मार खा रहा है, खाएगा ही। एक बहन हो एक भाई हो, दोनों एक दूसरे की रक्षा करने की स्थिति में ही नहीं हो। हमारे पिताजी 3 भाई 1 बहन, हाथ लगाए तो 2 भाई पहले से खड़े, कैसे हाथ लगा दिए भैया को। छोटे को हाथ लगाया तो 2 बड़े भाई पहले से खड़े, कैसे हमारे बबुआ को हाथ लगा दिए। तो हमारे गांव में बच्चे पैदा होते थे तो कहा जाता था लाठी पैदा हुआ है। बल है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया? आपके परिवार को तोड़ा। फिल्मों के माध्यम से, वामपंथ साहित्य के माध्यम से, सबसे पहले आपका जो हिंदुओं का जो सबसे शक्तिपुंज केंद्र बिंदु था, वो था ज्वाइंट फैमिली। नौकरी नौकरी, पैसा पैसा पैसा। अब एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, एक चाचा कोलकाता में रहते हैं, एक चाचा बिहार में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कमाते हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, चाह के भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हमारे परिवार ने इस वैल्यू को समझा। हमारे छोटे चाचा, चाचा, पिताजी सब बिहार में, घंटे भर की दूरी पर एक दूसरे के पास आ सकते हैं, सुख दुख बांट सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। हमारे जनरेशन ने समझा, मैं, मेरे भैया, हम लोग साथ में हैं, हमारा छोटा भाई साथ में है। रोजगार, पैसा, आप अगर 4 भाई मिलकर नहीं कमा सकते तो लानत है आप पे। और अगर आप ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही हमारा सर्वाइवल है, तब तो आप लॉन्ग रन में नहीं लड़ पाएंगे इनसे, सब लूट लिया जाएगा। हिंदू आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न थे लाहौर के, जैन कराची में बहुत संपन्न थे, लेकिन ये संपन्नता काम नहीं आई। सिंधी बहुत अमीर थे, उनसे बड़ा धंधा करने वाला, बिजनेस करने वाला पैदा ना लेगा, संपन्न थे। तो बौद्ध, जैन, हिंदू, सिंधी सब पलायन करके आए ना, सबका पलायन हो, सब ये भारत के टुकड़े में आए। यहां से भाग के कहां जाओगे?
अब आप कहोगे कि भगा कौन रहा है? भगा कौन रहा है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए आपको बताते हैं कि भगाने के लिए बड़ी मुश्किल से जिसके पास मूंछ आई है वो, आपने पहले ही देखा कि एक सूर्य मरा, पूरा परिवार खत्म, आने वाली पीढ़ी खत्म। उधर 5 भाई खड़े हैं, एक मर भी गया, सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अब यहां पर आते हैं। ये हालांकि मैं भी मुसलमान हूँ, मान के चलो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ सरकार हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान किया जाए, बेशक हम 23%, 21, 22, 23% जितने भी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। 70-75% का जितने भी हैं, इनका इन पर रोड पर निकलना हराम हो जाएगा। ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, इनका रोड पर निकलना हराम कर देंगे। ये तो होगा ही अगर वैसी किसी गठबंधन के साथ सरकार में आ जाएंगे। देखिए, मैं हवा में बातें नहीं करता। भारत के अंदर एक मुस्लिम होम मिनिस्टर बना, मुफ्ती मोहम्मद सईद, एक एक कश्मीरी हिंदू को बाहर निकाल दिया। अब बस किसी तरह से रिवाइव करने का प्रयास हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल होता है। तो समय रैना ने जब ये कहा कि दुनिया के किसी भी देश में रहेंगे, रॉक करते रहेंगे, तो मेरे मन में एक और बात आई कि दुनिया के किसी भी देश में तो यहूदी भी रॉक कर रहे थे। रॉक तो जर्मनी में भी कर रहे थे, लेकिन एक हिटलर आया, घृणा से भरा हुआ। जब आप अपनी मिट्टी को छोड़ करके कहीं दूसरे के घर पे रहेंगे तो किराए का घर कहलाता है, और फिर आप रॉक नहीं कर पाएंगे। तब एक यहूदी कोई जन्म लेना होगा जो कहेगा सी यू टुमारो इन जेरूसलम, कल जेरूशलम में मिलते हैं, और फिर से आपको अपने मूल स्थान पे वापस आना। लेकिन इस्लाम का भी इतिहास है। उसने जिस देश को एक बार कॉन्कर किया, जॉर्डन का उदाहरण ले लीजिएगा, अन्य देश भी है, जिन देशों को एक बार कॉन्कर किया, वहां से काफिरों को कंप्लीट खत्म किया। उस परिस्थिति में वो कभी आने ही नहीं दिए। बगल में आप चाहें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन हिंदुओं का इतना विवेक नहीं है। तो कल जब कॉकरोच वाले सब अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था इनमें से कितनों को पता है कि डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ, नोआखली में क्या हुआ। हम अपने बच्चों को ये बता क्यों नहीं रहे हैं? हम अपने बच्चों को बिठा करके उसका फोन रखिए। आप लोग, मैं जमीन पे बैठ के खाता हूं, हालांकि मेरे घर में ऐसा नहीं, डाइनिंग टेबल है, लेकिन मैं भूमि पर बैठ के परंपरागत रूप से खाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। किंतु आप लोग जो बैठे डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ, आधे घंटे के लिए सबका मोबाइल रख करके क्या आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं परिवार में या नहीं? आज मेरे वीडियो बनाने का कारण यह है कि आप और हम इस गंभीर विषय को राजनीति से इतर समझेंगे या नहीं समझेंगे, या एक दूसरे की जाति के नाम पे पहले हम एक दूसरे का संहार कर लेंगे और बचेंगे उनको ये मिटा देंगे। ये भी निर्णय ले लीजिए। हमारे सामने जो बड़ा थ्रेट है, जो बड़ा खतरा है, क्या हिंदू समाज मिलकर के इस खतरे से निकलना चाहता भी है या नहीं? और क्यों नहीं पुरुष विरोधी जो कानून है उसके विरोध में इस देश की पढ़ी लिखी, जिनके अंदर विवेक है, सनातनी महिलाएं खड़ी और कहे कि हमको नहीं चाहिए ये सारी चीजें, बदलिए इसको, खत्म हो जाएगा। पुरुष समाज अब विवाह से डरा हुआ है। अतुल सुभाष को अपने ध्यान में रखिए, निशा शर्मा प्रकरण को ध्यान रखिए, ये शिल्पा शिंदे प्रकरण को ध्यान में रखिए, और इससे निचोड़ जो निकलेगा फिर आपको मंथन करने को विवश करना चाहिए। बहुत सोच के आज ही मैंने वीडियो बनाया कि क्या हम और आप कैसे भारत का निर्माण करके जाना चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए।
गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने कई बार मुझे फोन कॉल पे कहा कि हम लोग तो वो अंतिम पीढ़ी है जो लड़ते लड़ते चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें पता भी नहीं होगा कि हमारे बाल बच्चों के साथ क्या हुआ। वैसा ही हुआ जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा है, यहूदियों के साथ हुआ होगा भी, तो हम पता नहीं, जान भी नहीं पाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। किंतु ये सोच करके एक बार आत्मा तो सिहर उठता है कि जिस बिटिया को आपने लाड प्यार से पाला, उसके साथ वो हरकतें हो सकती हैं, वो दरिंदगी हो सकती है। जिस माँ बहन बेटी को आप आज सुरक्षित देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी में जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां होंगी, बेटियां होंगी, वो किस स्थिति को पहुंच सकती है। हमारी आंखें श्रद्धा वालकर को भी देख के नहीं खुलती, निकिता तोमर को भी देख के नहीं। परिस्थिति गंभीर है। इस गंभीर परिस्थिति में क्या हम इस परिस्थिति पोजीशन में हैं कि हम आत्मचिंतन कर सकें? इस भाग दौड़ की लाइफ में एप्पल, अच्छा कार, अच्छा लाइफस्टाइल, इन सबको साइड में रख करके ये सोचने के हमारे पास समय है कि नहीं कि ये एक्चुअली में लाइफ नहीं है, ये कंटिन्यूटी नहीं है, एक दिन इसी को छोड़ के चला जाना है। इसके लिए नहीं, अपने सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए जो हमारे पूर्वज बलिदानी हो गए, उनके बलिदानों का मूल्य हम भले ना चुका सके, लेकिन उनके बलिदान का सम्मान तो कर सकते हैं। और सम्मान तभी होगा जब हम भारत के कोर इंडियन वैल्यू सिस्टम जो है उसको समझे। बहुत डेंजरस, ये आंकड़े डराते हैं, चौंकाते हैं और समझाते हैं हमको कि भाई इस तरह की चीजों के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, बहुत स्थिति गंभीर हो जानी है। मेरा मानना है कि भाई कम से कम हम और आप इस बारे में खुल के बात करें। ये एलन मस्क ने ट्विटर के ऊपर कम से कम अच्छा किया कि भारत के संदर्भ में क्लियरली बात की। मैं आभार व्यक्त करूंगा एलन मस्क का कि आपने उस मुद्दे को टच किया जिस देश में एक भी पॉलिटिशियन उस मुद्दे को टच करने को मानता ही नहीं है। उसे लग रहा है जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है और किसकी घट रही है, मंथन इस पर होना चाहिए। आई एम सॉरी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। क्या आप चर्चा करेंगे? चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूं। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।